सभी को नमस्ते। हम बोधिचर्या के ऊपर विचार कर रहे थे। हमने बोधिचर्या में बोधिचित्त के विषय में कल विचार किया था और अभी इस प्रकरण में अन्य कारिकाएं भी अवशेष है। अब हम उनके ऊपर भी विचार करेंगे। चित्त निर्वाण से जगत निर्वाण, चित्त निर्वाण से व्यवस्था का स्थापन, चित्त निर्वाण से व्यक्तित्व का निर्माण बोधिचर्या का मुख्य विषय है। और इतना ही नहीं, यदि चित्त का सही निर्माण नहीं होता है तो व्यवहार में भी मानव का पतन होता है। कुशल भावनाओं को, मानवीय, धार्मिक और व्यवस्था संपादक गुणों से श्रेष्ठ चित्त का संपादन होता है। देखो, चित्त में विचार तो है ही, चित्त तो काम करेगा ही किसी का भी, लेकिन अगर चित्त को सही दिशा नहीं मिलती है तो चित्त शत्रु बन जाता है। व्यक्ति का खुद का शत्रु बन जाएगा चित्त। और बुद्ध के शब्दों में कहें तो इतना नुकसान कोई दूसरा शत्रु नहीं करता है जितना अपना चित्त, अपना मन, जितना अपना विक्षिप्त मन, जितना अपना प्रमादी मन व्यक्ति के साथ में कर देता है। इस मन को अगर नशे की लत लग गई तो यह मन आपका शरीर का शत्रु बन जाएगा। इस मन को अगर दृश्य रूप को देखने की लत लग गई, पिक्चर आदि रूपों को देखने की और सौंदर्य को ज्यादा देखने की लत लग गई, तो क्या चित्त कामुक गुणों से युक्त होकर के कामुक व्यसनता बन जाएगी, पतन का कारण। जीव की लत लग गई और जीव की लत से युक्त अगर चित्त हो गया तो एक जीव के स्वाद के पीछे एक जीव के नशा के पीछे व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर देगा। हर इंद्रियां नशे की ओर अग्रसर हो जाए और व्यक्ति को पतन की ओर ले जाए। अतः सुशासित चित्त का निर्वाण भगवान बुद्ध के शब्दों में कहें तो जैसे एक तक्षक लकड़ी से धनुष का निर्माण करता है, जैसे एक शिल्पी पत्थर से मूर्ति का निर्माण करता है, ऐसे ही चित्त को बनाने की एक कला है, चित्त निर्माण की एक कला है। चित्त तो बेढंगा है, चित्त तो एक अव्यवस्था है, लेकिन श्रेष्ठ गुण और समाज में रहकर उस चित्त का सही निर्माण, उस चित्त का सही पर रूप तैयार करना, यह बोधि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है।
चित्त अगर सही है तो यह आपके जीवन में सुख शांति चैन को स्थापित करेगा। और अगर चित्त विक्षिप्त है, चित्त यदि प्रमादी है, तो आपके जीवन को तो खत्म करेगा ही, प्रत्युक्त समाज को भी खत्म करने के लिए अनेक षड्यंत्रों की संरचना करेगा। देखा गया है कि हत्यारे व्यक्तियों के हत्या करने में जब राग जुट जाता है तो वह रागी चित्त हत्या करने में भी आनंद की अनुभूति करता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर मक्खी लगती है, और जब मक्खी लगती, बच्चा पकड़ना चाहता है मक्खी को, मक्खी उड़ जाती है, और फिर आकर के बच्चा क्या है, पकड़ने की कोशिशें करता है मक्खी को, तो वो मक्खी को पकड़ नहीं पाता है। और अगर उसने किसी के लिए यह बता दिया कि मच्छी को यूं पकड़ा जाता है, मक्खी को यूं पकड़ा जाता है, यूं मारा जाता है, तो वो वैसा ही सीख लेता है, और फिर वो मक्खी मारना सीख लेता है, उसके साथ उसका राग अनुबंधन जुड़ने लगता है। चिड़िया बैठी है, चिड़िया को पकड़ना चाहता है, चिड़िया को पकड़ ना सका, और किसने कहा पत्थर मारने लगा, खेल बन गया, और खेल के साथ राग आनंद लेने लगा। ये राग जो है, ये ऐसे ही क्या है, मारने के पीछे आनंद लेने लगता है। और ये स्थिति बड़े जीवन तक भी रह जाती। जब राग मारने के पीछे जुड़ जाता है तो उसका वो छूटता नहीं है, या तो फिर स्वप्न के माध्यम से आदमी को परेशान करेगा, है? या स्वप्न में नहीं तो अचेतन अवस्था में आकर के प्रकट होगा। एक पहले शिकारी, एक व्यक्ति हिंसक, और बाद में धार्मिक बना। एक दिन क्या हो, मृग देखा, मृग के पीछे दौड़ पड़ा हाथ में पत्थर लेकर। अब मृग तो भाग गया, लेकिन जब अपने हाथ में पत्थर देखा तो हाथ में लगा कि यार क्या कर रहा हूं, क्योंकि अनकॉन्शियस में, मन में बैठा हुआ शिकारी पुनर्जाग गया, अंदर बैठा हुआ राग उस खेल को आनंद लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हत्या में भी व्यक्ति आनंद की अनुभूति करने लगता है, अगर राग अगर बन गया है किसमें, हत्या में, मारने में। इसीलिए प्राथमिकता यह है कि अगर चित्त का निर्माण करना है तो चित्त के निर्माण को सामने रख करके चित्त में विद्यमान जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को सही दिशा दे करके उन सही श्रेष्ठ गुणों के माध्यम से आनंद प्रकट, वरना चित्त क्या भटकता है, चित्त भटकेगा। चित्त के अंदर कामुक वृत्तियां हैं, चित्त के अंदर द्वेष वृत्तियां हैं, इन सब का लोप करके इनमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कुशल कर्मों के साथ जोड़कर सही चित्त का निर्माण होना चाहिए। नहीं हो पाता है लोगों का सही चित्त का निर्माण। कोई बुद्धिमान होता है,
जो सही चित्त का निर्माण प्राप्त करता है। वरना बहुत कम संभावना होती है कि दूर, जब चित्त बहुत दूर पहुंच जाता है विकृत होकर, तो वापस बस संभावना तो रहती है, लेकिन जब दूर पहुंच जाता है तब कोई संभावना को जगा सके तो व्यक्ति वापस आ जाता है, वरना व्यक्ति फिर पतन की ओर अग्रसर होता है। आपकी चित्त में संभावना भी है, लेकिन अगर क्या आपके चित्त के ऊपर अकुशल कर्मों की दृढ़ परत जुड़ी पड़ी हुई हो, तो वह संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती, वह संभावना पैदा नहीं। आनंदानुभूति होने लगती है उसकी, लेकिन संभावना को जगाने वाला हो तो हो जाती है पैदा। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के सानिध्य से, संतों के श्रेष्ठतम सानिध्य से चित्त ज्ञाता, चित्त निर्माता, चित्त सृष्टा, चित्त ज्ञाता, चित्त सृष्टा, चित्त निर्माता, जो ऋषि होते हैं, उनके सानिध्य से परिवर्तन घटता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वह उस विधा को जानते हैं, अकुशल कर्म के नीचे जाने की विधा को वो समझते हैं। वो उस संभावना में पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। अंगुलीमान का दृष्टांत तो देखो, जो एक पूर्ण संभावना वाला व्यक्ति है, और ऐसी संभावना वाला व्यक्ति गुरु के घर में, नाम क्या है अंगुलीमान का? अहिंसक, जो कभी जीव को ही ना मारे, और वो इतना बड़ा हिंसक बन जाता है। बौद्ध साहित्य में अंगुलीमान का नाम ही पहले का जो नाम है वो अहिंसक है, और गुरुकुल में शिक्षा पाते समय अपराध में पकड़ा जाने के कारण वह क्या है, एक अपराधी बन जाता है। जब वो अपराधी बन करके निकलता है, देखो, एक गुरु से शिक्षा, एक गुरुकुल से शिक्षा बन करके निकलता है, गुरुकुल शिक्षा बनने के लिए होता है, लेकिन वहां जब अपराध भाव कर दिया तो वहां से वो अंगुलीमान डाकू बन करके निकला। क्यों? क्योंकि उसने अनुचित कार्य किया था और गुरु का श्राप था। क्योंकि कुछ गुरु होते हैं जो थोड़ा कर्कश टाइप के होते हैं। उसने, गुरु ने कहा था कि तेरा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू राक्षस बन जा, और इस राक्षसपन का मुंचन तभी होगा जब तू अंगुलियों को काट करके, गले 100 अंगुलियों को काट करके माला पहनेगा, 100 माला पहनेगा, और उस 100 माला में जब तू 100 लोगों की अंगुली काटेगा, 100 माला बनाएगा और अपने गले में पहनेगा, तब तेरा पाप से तू छूटेगा। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जब 100 लोगों को मार करके तू उनकी अंगुली की माला बनाकर गले में पहनेगा तब तू छूटेगा। गुरुजी ने इसलिए दिया कि सर आपकी क्या, ये ऐसा इसलिए कहा कि एक दो लोगों को मारेगा, लोग इसको मार देंगे, हत्या करने वाले को हत्या से जवाब दिया जाता। तो गुरुजी ने एक अच्छा तरीका समझा होगा अपराध का, दंड देने का।
विकराल बन गए। वो काटता लोगों को, अंगुली गले में पहनता। हाहाकार थी। युवा और जवान तो भाग जाते थे, लेकिन छोटे बच्चे बच जाते थे, उन तक भी नहीं छोड़ता था। गलत दिशा, गलत रास्ता, अपराध बोध बताए कि तूने गलत किया है, तुझे पाप लगेगा, और उस पाप का निराकरण भी गलत निराकरण बता करके जीवन को विकृत बना दिया। गलत शिक्षा और गलत निराकरण पतन की ओर ले जाता है। कितने ही लोग बर्बाद हो जाते हैं गलत शिक्षा पाने के कारण। चित्त का सही निर्माण नहीं हो पाता। और बताते हैं कि उस समय अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए राजा के द्वारा सैनिक प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन पकड़ में न आता। जंगल में छुपा रहता, शाम के समय आता, हत्या करता और माला बनाता। कितना, कितनी स्थिति बुरी है ना। एक मानव का हृदय, एक अहिंसक के हृदय में एक हिंसक हृदय का जन्म जाता। कहां गई वो दया, कहां गई वो पीड़ा। कहां गई वो दया, कहां गई वो करुणा की पीड़ा। वास्तविकता यह है कि सब विदा हो जाती है, सब दब जाती है, जब मन के ऊपर किसी किस कोई बादल दृढ़ जमा हुआ हो, कोई बादल दृढ़ स्थिर हो रहा हो, तो जो उसके नीचे जो प्रकाश है वो बंद हो जाता है। बस क्या था, अंगुली बात चलता है। उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा ही था कि शाम के समय बुद्ध भिक्षा के लिए निकले, और लोग घर के अंदर बैठ रहे हैं डर के मारे। घर के अंदर डर के मारे बैठ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों भाग रहे हो? लोगों ने कहा, भाग यहां से, यहां अंगुलीमाल आने वाला छोड़ेगा नहीं। असाधारण पुरुषों में असाधारण साहस होता है। महापुरुषों की पहली पहचान है अडिग और साहस। सब भाग गए। लोगों ने कहा कि इधर से अंगुलीमाल आता है, गौतम बुद्ध उधर की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल आता है, सन्नाटा हो गया, अपने घरों में बैठ गई, दरवाजा बंद कर। कुछ लोग पत्थर लेकर के छतों में बैठे थे। तो ऐसा तो था नहीं कि फोन करके उस समय सूचना दी जाती राजा को कि आप अपने
सैनिकों को भेजो। क्या था कि कुछ देर बाद अंगुलीमाल आता है, गौतम बुद्ध को देखता है, गौतम बुद्ध उसे देखते हैं। बस जैसे गौतम बुद्ध उसे देखते हैं वैसे गौतम बुद्ध फिर आगे और तेज चलने लगते हैं और पीछे से अंगुलीमाल चलता है और अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को कहता है रुक जाओ। बुद्ध के शब्द थे, अरे मैं तो अब हमेशा के लिए रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? गौतम बुद्ध को पीछे से अंगुलीमाल पकड़ता है, मारने के लिए हथियार निकालता है। पहले तो क्रोध का हथियार निकालता है, दांत को क्रोध के हथियार, आंख आंख के ऊपर क्रोध जाता है, लाल आंख, दांत ऐसे कीटता है कि जैसे दांतों से अभी खाने वाला हो। राक्षस क्रोध, क्रोध ही तो राक्षस है, और कोई राक्षस थोड़ी, क्रोध ही तो राक्षस है जो कुछ नहीं देखता है। क्रोध ऐसा राक्षस है कि वो दूसरे को भी राक्षस देखता है। आया, अभी मारता हूं तेरे को, मैं तो मरने के लिए ही आया हूं महाराज, खड़ा हूं तेरे सामने, हाथ में तरफ, लेकिन जैसे गर्दन की तरफ करता है बुद्ध कहता है एक मिनट रुक जा। तू यह बता कि ये अनुचित कार्य तू क्यों कर रहा है? अनुचित कार्य क्या होता है? किसे अनुचित कार्य कहते हैं? बुद्ध ने कहा कि तू ये बता कि तू उचित कार्य किसे मानता है? काटना, मारना, आनंद मनाना, यही तो उचित कार्य है। बोला यही उचित, मैं तो यही मानता हूं, काटना मारना जिसमें मजा आए, जिससे सुख पैदा हो अपने लिए, वही तो श्रेष्ठ कार्य है। जो विक्षिप्त चित्त होता है उसके लिए सब यही है, जिसमें मजा आए। तो कहते हैं अच्छा ये ठीक है, तो ये बता कि तूने कितने लोग काट दिए? बहुत सारे लोग काट दिए। तो तुझे सुख मिला? हाँ मिला। तो फिर अब क्यों काट रहा है? बोल अब फिर सुख चाहिए। ओ, भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा सुख, एक को काटा थोड़ा मिला और फिर काटा थोड़ा मिला, ये कैसा सुख? जो तत्काल मिले और तत्काल विसर्जित हो जाए वह सुख कैसे? ऐसे सुख का क्या प्रयोजन? क्योंकि राग तृप्ति का जो सुख होता है, व्यसन का जो सुख होता है, उसकी पहचान ही यही है कि वो तत्काल कुछ समय के लिए और फिर विसर्जित, फिर आदमी वैसा का वैसा खाली। बोला हाँ जी, बोला ये सुख नहीं है। जैसे ये बोला ये सुख नहीं है, तो कौन सा सुख है? बोला एक दूसरा सुख है। बोला दूसरा सुख? बोला हाँ। बोला दूसरा सुख है क्या? बोला दूसरा सुख है करुणा, शील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि, करुणा का सुख है, विवेक का सुख है। आंखें खुल, बोलो मारने में, देखा तुमने मारने में, तूने देखा कि कितने लोग दुखी हो रहे हैं, कितना समाज दुखी हो रहा है, और तू उसको सुख मान रहा है?
बकरी काटने वाले को बकरी का दुख नहीं दिखाई देता है, उसको उसमें सुख दिखाई देता है। भ्रांति बुद्धि इसी को बोलते हैं कि जो अपने लोभ के कारण दिखाई दे, भ्रांत सुख है। बकरी काटने वाले को बकरी भी जीव दिखाई नहीं देगा, उससे उसमें मांस दिखाई देगा, क्योंकि लोभ है, इच्छा अंतर उसी को आरोपित कर रहा है। अगर आंखें खुल जाए, सही दृष्टि उसके तड़पते हुए को देख करके अगर उसे वो देखे तो कभी बकरी न काटे, कभी मांस न खाए, तो क्या तड़पते हुए को देखेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देख, तू भ्रांति में है, तू अनुचित को उचित मान रहा है, वह कभी सुख नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्राणियों का उत्थान करना, प्राणियों के लिए सहयोग करना। जो मर गया उसका जीवन खत्म हो गया, वो फिर न लौटेगा। अगर तू उसे लौटा सकता है मारने के बाद तो तेरा कार्य सही है, और अगर तू उसे नहीं लौटा सकता है मरने के बाद तो तेरा कार्य बेकार है। तू जीवन दान दे सकता है तो मारना तेरा सार्थक है, मरे हुए को तू प्राण दे सकता है तो जीवन सार्थक। बोला अब एक काम कर दे, चल ठीक है, वो पेड़ में लगा हुआ एक फूल है, उस फूल को तोड़ के ला। वो गया और उसने फूल को तोड़ के लाया, और फूल को तोड़ के नहीं, लोच के भी ला दिया। हिंसक वृत्ति है। अब पहले भगवान जैसे लोच के लाए फूल को, भगवान बुद्ध ने हाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है भाई, अब एक काम कर, इस फूल को वैसा ही बना दे। ठहरा अंगुलीमाल वो फूलों को यूं जोड़ने लगा, पर फूल तो टूट गया। अब जुड़े कैसे फूल, फिर फूल कैसे बने? और फिर उनको जब बिखरे हुए फूल, उनको कहा कि अब तो उसको इन बिखरे हुए पंखुड़ियों को पहले फूल बना के उसमें लगा। अब उसके पास दिया, उसने देखा, उसने कहा महाराज ये तो नहीं होगा, पर बात यही है, मारना सरल है, तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन है। विनाश सरल है लेकिन सृजन कठिन है। जीव तेरा सृजन नहीं, जीव किसी का सृजन नहीं। जीव मर गया तो जीव का पुनर्कोई सृष्टा नहीं। जो शरीर मर गया है उसका पुनर्कोई सृष्टा नहीं। तुझे पता है कि तेरी चोट लगती है अंगुलीमाल, तू कितना रोता है, तूने कितनों के गर्दन काटे। बस ये कहना था कि अंदर जो दृढ़ता का बादल थे वो छा हट गए, और उसने जो अपने आंखों से देखी हुई जो घटना थी, लोगों को बिलापते हुए, रोते हुए हुए वह घटना उसके सामने आने लगी। वो लोगों के रोते हुए चेहरे उसके सामने आने लगे, क्योंकि उसके वो कृत्य कर रहे थे, वो कृत्य उसे दिखाई देने लगे कि मैंने कैसे कैसे गंदे कृत्य किए हैं, कैसे कैसे लोग रो रहे थे, कैसे कैसे लोग अपने बच्चों के वियोग में रोते थे, कैसे कैसे भयभीत उससे लोग रहते थे। वो सारी घटना को भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों के माध्यम से उसे दिखा दिया। उसको लगा कि चारों ओर, और अंतिम पूरे कार्य का जो परिणाम होता है वह भी उसे दिखा दिया कि तेरी मौत कैसे कैसी होगी, पत्थरों से लोग तुझे मारेंगे, तू चिल्लाए। बुरे कर्म का बुरे फल का दृष्टांत जैसे उसके पूर्ण दिमाग में आया, अंगुलीमाल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्या मैं वापस आ सकता हूं?
बुद्ध ने कहा वापस? तू क्या आ गया? तू आ चुका है वापस। बोला वापस? हाँ। बोला तू वापस आ चुका है? अब तू वापस आ चुका है। बोला क्या? पुस पुब्बे पमज्जित्वा पाचो नो पुमज्जते सोमम लोकम पमस्यति भस्ममुतो वाचन्यम। है जो एक बार जिसने गलत काम कर दिया और फिर वो संकल्प कर दे कि मैं अब गलत काम नहीं करूंगा, तो वह इसी प्रकार से शोभित होता है जैसे आकाश में बादलों के अंदर ढकी हुई चंद्रमा जब बादलों से रहित हो जाती है और प्रकाशित जगत को प्रकाशित करती है और अपने आप भी प्रकाशित होती है, वह व्यक्ति ऐसा ही होता है। अर्थात अब तू एक खिलता हुआ चंद्र बन चुका है, उज्जवल प्रकाश देने वाला और प्रकाश देने वाला और स्वयं प्रकाशित चंद्र वाला तेरा चित्त बन चुका है। आ गया वो चित्त ऊपर, वो मानवीय चित्त, उसका निर्वाण कुशल कर्म उसके अंदर भरने का काम भगवान बुद्ध ने किया। अब क्या था? अंगुलीमाल कहता है प्रभु मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए। बुद्ध ने कहा कौन सा गलत काम? ध्वनि ने की, तेरे अज्ञान ने गलत काम किए, तेरे अज्ञ चित्त ने गलत काम किए। अज्ञ चित्त से उठे हुए संकल्प के ऊपर निश्चय जो ध्वनि किया था उसने गलत काम किए। अज्ञान को हट गया, गलत गया। अब एक काम कर, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। भगवान बुद्ध से संग में दीक्षित करते हैं और यह वर्णन आता है कि वह संग में दीक्षित होता है, लेकिन कर्म फल बरसते हैं, कर्म फल बरसते हैं, छूटते। क्योंकि कहा जाता है यदि घड़े घड़े में कोई शराब को बेचता हो और शराब को घड़े में सिर के ऊपर घड़े में शराब भर करके उसका वितरण करता हो और एक दिन को उसमें वो दही भर करके आए, तो लोग जब उसे देखेंगे तो लोग उसके पास दही लेने नहीं जाएंगे, लोग उसके पास जो शराब लेने ही जाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में दृढ़ भावना ये होती है कि वह शराबी ही है, शराब ही बेचता है, जबकि उसकी दही बेचने के लिए। क्योंकि चित्त उसी चीज को देखता है जो पहले का होता है, स्थितियां बदल जाती है, लेकिन लोग संसार का जो चित्त होता है वह दृढ़ बना हुआ होता है, वो बोधि चित्त नहीं होता। बोधि चित्त में परीक्षण की प्रधानता होती है। आएगा आगे, पीछे भी आए परीक्षितम चित्तम, परीक्षण युक्त चित्त, लोग उसके पास आते हैं तो उसी दृष्टि से आते हैं। भगवान बुद्ध ने उसे क्या बना दिया? भिक्षु बना दिया, कमंडल दे दिया, जा भिक्षा लेने के लिए। लेकिन जैसे वो भिक्षा लेने जाता है लोग उसको गौर से देखते हैं, बाबा ये तो वही है
ये तो अंगुलीमाल है, भिक्षा की थाली छूट। चिल्लाते हुए ऊपर, चिल्लाते हुए कहने लगे, अंगुलीमाल आ गया, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल हाथ जोड़ रहा है, मैं भिक्षु हूं। कौन माने? अंगुलीमाल आगे जाता है। अंगुलीमाल जब आगे चले जाता है, सब घरों से आते हैं। भिक्षा भी क्या मिलती है? पत्थर। वो पत्थर इधर से भरता है, कोई पत्थर उधर से। ऐसी भिक्षा मिली, सारे पाप खत्म। किसी ने बताया कि प्रभु, आपका एक भिक्षु आज, आपका एक भिक्षु आज रोड में पड़ा हुआ है, पत्थरों से लोगों ने मार दिया। भगवान बुद्ध दौड़ करके आते हैं, अंगुलीमाल के सामने खड़े होते हैं। जब वो अंगुलीमाल के सामने खड़े होते हैं तो अंगुलीमाल बुद्ध को देखते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध अंगुलीमाल को देखते हैं। दोनों का नेत्र सन्निकर्ष होता है। अचेत अवस्था में, मरण अवस्था में पड़ा हुआ भिक्षु आज बुद्ध के सामने, महामानव, अति मानव, विश्व प्रकाश, जगत आराध्य बुद्ध के सामने खड़ा है। अंगुलीमाल बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध अंगुलीमाल को देखते हैं। बुद्ध बोलते हैं, अंगुलीमाल, तुम पर पत्थर बरसे है ना? हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु पत्थर नहीं, मेरे कर्म फल बरसे, मेरे कर्मों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही थी। इनकी कोई गलती ही नहीं, मेरे ऊपर मेरे कर्म ही बरस रहे थे। जो मैंने किया था वही मेरे ऊपर बरस रहे थे। याद जैसे कोई बीज बोता है प्रभु, वैसे ही तो वो फल पाता है। यादृशम वपते बीजम तादृशम लभते फल। जैसे कोई बीज बोता है वैसा ही तो फल पाता है। भक्त, तुम्हें डर लग रही है क्या? प्रभु, डर किस बात की? ये शरीर है, क्या है? ये शरीर चित्त के उद्धार के लिए मिला था। चित्त का उद्धार हो गया। इस चित्त में ज्ञान, बोधि, अमृत रस भर चुका है। रही प्रभु यह शरीर की, यह तो क्या गंदगी का खजाना है। या तो इसे जला दिया जाएगा या यह सड़ जाएगा। भक्त, तुम मर रहे हो क्या? हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं। मैं तो उसी समय मर चुका था जब मैंने आपकी शरण ली थी। मैं, मेरा अहंकार, मेरा सब कुछ, ममत्व, जब मैंने बुद्धम शरणम गच्छामि यह दिया था, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण ली थी। क्योंकि जो सत्य धर्म होता है वह मैं को मार देता है, ममत्व को मार देता है, आसक्ति को मार देता है। प्रभु कहता है कि नहीं प्रभु,
मरना क्या है, मर चुका है, अब किस बात की क्या था। थोड़ी देर बाद अंगुलीमाल अपनी आंखों को बंद करता है और सलाह के लिए अमर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बोधि चित्त, चित्त निर्माण, एक अच्छे मन का निर्माण कि जिससे जगत कल्याण हो, वह महापुरुषों के संसर्ग और सानिध्य से पैदा होता है। ऐसा खुश प्रसन्न चित्त, बुद्धि विद्या से संपन्न चित्त, आनंद में झूमता हुआ चित्त, तनाव टेंशन से रहित चित्त बोधि चित्त है। और इस बोधि चित्त के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल इस बोधि चित्त के विषय में चर्चा की है। और बोधि चित्त में विशेष जो करुणा है, जो दूसरे के दुख को खत्म करने का भाव है, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता में जो बोधि चित्तानुशंसा है, इसमें अभी केवल करुणा का प्रसंग है। और ज्यादातर करुणा ही है कि जहां बोधिसत्व अपने शरीर को न्यौछावर कर देते हैं दूसरे के उद्धार के, जहां वो अपने जीवन को विसर्जित कर देते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वे मानते यही है कि दूसरे के उद्धार से मेरा अपना उद्धार है। जब तुम दूसरे का उद्धार कर रहे हो, या जब तुम दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम कर रहे हो, तो आपके अंदर आत्म संभावनाएं पैदा हो रही है, चित्त की गहराइयां पैदा हो रही है। जब आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो दूसरे के साथ में, तो वह कर्म दूसरे का भला तो हो रहा है, लेकिन आपके अंदर भी श्रेष्ठ चित्त का निर्माण हो रहा है। एक मित्र, एक सही, एक सुंदर मित्र का संचरण हो रहा है। चित्त, वह मन, वह चित्त, वह पुष्प जो महान विशाल गगन में फैले हुए वृक्ष का फूल है। इस वृक्ष की सुगंध, इस फूल की सुगंध से भयो यह वन भरपूर, फूल बंधा था डाली पर, सुगंध दौड़ी अति दूर। है किसी ने कहा था, इस वृक्ष की सुगंध से भयो यह वन भरपूर, इस वृक्ष की, इस फूल की सुगंध से भयो यह वन भरपूर। इस जो एक फूल खिला, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित हो गया। फूल बंधा था डाली से, फूल तो डाली से बंधा था, लेकिन सुगंध दौड़ी अति दूर। चारों ओर दिशा विदिशा में सुगंध दौड़ पड़ी उस। यही तो बोधि चित्त है, जिसके द्वारा विश्व कल्याण होता है। रूप में तो इसमें क्या है, हमने विचार किया था, हमने विचार इसमें किया था कि यह जो चित्त है, इसमें करुणा की बहुत प्रधानता रहती है। आगे बता रहे हैं बोधि चित्त की, इसमें बता रहे हैं कि हाँ, तो हमने कल यह बताया था कि चित्त दो प्रकार का हो गया। एक तो क्या है कि प्रस्थान चित्त है, और एक क्या है, परिणाम चित्त है। बोधि प्रणहित चित्तस्य संसारेपि फलम महत्, न त्वविच्छिन्न पुण्यत्वम यथा प्रस्थान चेतसा।
बोलते हैं कि बोधि प्रणित चित्तस्य संसारेपि महत्फलम्। जो बोधि प्रणहित चित्त है, अर्थात जो बोधि ज्ञान में लगा हुआ चित्त है, एक लगा हुआ नहीं, बोधि की कामना करने वाला चित्त है, उसका फल तो महान है, उसका फल भी महान है। लेकिन न तू अविच्छिन्न पुण्यत्वम यथा प्रस्थान चेतसा, लेकिन ऐसा अविच्छिन्न पुण्य उसका नहीं है जैसा कि किसका है, प्रस्थान चेतसा, जो प्रस्थान चेत है, अर्थात जिसको हमने बताया था ना कि चित्त दो प्रकार का होता है, एक तो बोधि प्रणित चित्त है और एक बोधि प्रस्थान चित्त है। तो जितना फल काम लगे हुए चित्त का है, जो बोधि में लगा हुआ, बोधि में प्रस्थान कर चुका जो चित्त है, जितना फल उसका है उतना फल उस चित्त का नहीं है जो चित्त केवल बोधि की कामना कर रहा है। यह जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक को पढ़कर के दिल शांत हो जाता है। और वास्तविक देख, परंपरा अगर खूब ढूंढनी है, संतों की परंपरा, तो इस ग्रंथ में संतों की परंपरा इतनी साफ दृष्टि से दिखाई देती है। इसीलिए कुछ लेखकों ने कहा कि संत की परंपरा के सूत्र इसी में ही है। वह परंपरा जो एक शुद्ध मानव का हित करने वाली परंपरा है, जो क्या है, जाति भेदभाव को तोड़ करके मानवता को एक सूत्र में जोड़ने वाली परंपरा है, यह उसमें है। और इस पुस्तक को जरूर आप लेकर के एक बार पढ़ लें। और जिसने भी यह संस्कृत में इतने प्यारे गुच्छे, इतने प्यारे प्यारे सूत्र बांधे हो, उसके लिए सशक्त नमन। ऐसे शांतिदेव विरचित बोधिचर्या अवतार। अब देखो, इसके हम ये बहुत विस्तृत ग्रंथ है, तो इसके हम पूर्ण रूप में, पूर्ण सूत्रों में तो चर्चा नहीं करें, क्योंकि लंबा समय लगेगा और हमको कार्यभूत करना है। लेकिन आप लोगों के अंदर उत्साह जगे इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, इसलिए हम इसके मुख्य मुख्य विषयों पर चर्चा करें। हमने सोचा तो यह था कि हम इसके ऊपर पूरा विचार करेंगे, लेकिन समय मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि अधिक समय लगेगा और कम में अगर चर्चा करेंगे तो अधिक बखान होगा, और ज्यादा में यदि चर्चा करेंगे तो सूत्र अर्थ तक ही हम सीमित रह पाएंगे, आगे चर्चा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है। और हमको क्या करना है कि इन कम सूत्रों के माध्यम से हमें संपूर्ण बौद्ध दर्शन की यहां पर चर्चा करनी है। क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था कि हमारा उद्देश्य मूल्यों को स्थापन करना है। भारत की भूमि में जो भी धर्म संप्रदाय हुए हैं, भारत की भूमि में जो भी धर्म, दर्शन, संप्रदाय, सभ्यता, साहित्य जो भी है, हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है और अभ्रांत मूल्यों के ऊपर चर्चा करनी। उन मूल्यों के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं करनी है जो मानव को पतन की ओर ले जाए या मानव के अंदर खाइयों को एक ही पैदा करे। कतई नहीं करना है। हमें द्वैत नहीं, अद्वैत को स्थापित करना है, एकता को स्थापित करना है। पर इतना ही काफी है
कि जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, क्या इतना हो सकता है कि आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं और हमारे पास एक बंधुता का ऐसा सूत्र हो? यह इंसान की छवि मात्र, कि हम एक छवि से दूसरी छवि से अनन्य भाव से जुड़ करके अपनी आत्मा को चलाएं। इतना ही काफी है कि हम इंसान हैं और हम इंसान हैं और हमें इंसानियतता की प्रतिष्ठा करनी है। और उस इंसानियत की प्रतिष्ठा के लिए जिन जिन लोगों ने कार्य किया है, उनके योगदान को हम स्थापित करें। तो बताते हैं कि कि शिरः शूलानि सत्त्वानां नाशयामीति चिन्तयन् अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताश्रय। बोलते हैं कि शिरः शूलानि सत्त्वानां नाशयामि इति चिन्तयन्। सिर में हो रही पीड़ा को नाश करता नाश करूंगा, नाशयामि इति चिंतयन, इस प्रकार चिंता करता। जो व्यक्ति है वह अप्रमेण पुण्येन हितः यशः गृह्यते स्म। ऐसा व्यक्ति क्या है? हित और यश को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति क्या है? अप्रमेय पुण्य, अप्रमेय पुण्य से हित यशः गृह्यते, हित और यश को ग्रहण कर लेता है ना। ऐसा चिंतन करने से कि मैं दूसरे का भला करूंगा, इतने चिंतन से ही व्यक्ति यश और हित को प्राप्त हो जाता है। इससे इतना पुण्य मिलता है कि व्यक्ति को हित और यश हो जाता है। फिर किम उता प्रमित शूल मेकस्य जिहिर्षतः अप्रमेय पुण्यत्वं सत्व मेकै च चिकीर्षतः। बोलते हैं कि क्या किम उतः किम उतः अप्रमितम शूलम एक एकस्य जिहिर्षतः। एक एकस्य शूलम जिहिर्षित, एक एक व्यक्ति की, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो शूल को खत्म करने की कामना करता है ना। और अप्रमेय गुणत्व एक एकस्य चिकीर्षता, और अप्रमेय अनंत गुणों को जो व्यक्तियों के अंदर भरने की जो कामना करता है, भरने की जो इच्छा करता है, किम उतः, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति की सिर की सूल की पीड़ा की चिंतन करता है, इससे ही क्या है, उसे पुण्य मिल जाता है। तो उस व्यक्ति, उस बोधि चित्त और उस बुद्धिमान व्यक्ति की ही विचार क्या करे कि जो क्या है कि अपने जो व्यक्ति अनेक जीवों के, अनेक जो जीव है उनकी पीड़ा को खत्म करने के लिए तत्पर है और अनेक व्यक्तियों के अंदर दिव्य गुण और महान गुण को प्रकट करने के लिए सतत कार्यशील है। उस व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या है। उस व्यक्ति को कितना पुण्य मिलता होगा, इसका कोई वर्णन नहीं। अप्रमेय है, अप्रमिता, उसकी तो कोई है गिनती।
कहने का तात्पर्य है कि यह जो दुख का भाव है, इसको सबको हटाकर अपने दुख को मन से निकाल दो। कोई दुख नहीं, हटा दो मन से। दुख क्या है? दुख कभी नहीं, कोई दुख नहीं। ये दृढ़ रखो मन में कि दुख भी तुम्हारा स्वरूप है। भगवान बुद्ध ने कहा, सुख भी तुम्हारा स्वरूप है, विचलित नहीं होना है। ये तुम्हारे अस्तित्वगत गुण है। क्यों रोना? क्यों? आएंगे, जीवन है, विचलित नहीं होना, बने रहो दृढ़। यह दुख आया है परिवर्तन के लिए। शरीर के अंदर जो भी है, कामना है, वह तुम्हारे मूल में भरा हुआ एक दिव्यता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो दूसरे जीव है उनमें जो दुख है, उस दुख को जो खत्म करने में मैंने उन दुखों से लड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता को भरने वाला जो व्यक्ति है, उन्हें सबल बना करके रखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अनंत पुण्य मिलता है। तो आगे फिर कहते हैं कि सत्व रत्न विशेषो या मपूर्व जायते कथम यत परार्थासयो अन्येषाम न स्वार्थे व्युपजायते। आगे लिख रहे हैं कि सत्व रत्न विशेषो अयम अपूर्व जायते कथम। बोलते हैं यह जो क्या है, अपूर्व, मैंने जो पहले कभी पैदा न हुआ, पूर्व में जो कभी पैदा न हुआ, अर्थात नया रत्न, यह जो सत्व रत्न है, यह जो क्या है, सत्व जीवों में जो पैदा हुआ यह रत्न है। यह जो सत्व रत्न यह पैदा कैसे हुआ है? यह अपूर्व रत्न कैसा जन्म, इस अपूर्व जन्म रत्न का कैसा जन्म हुआ? यह अपूर्व सत्व रत्न कैसे पैदा हुआ? अयम अपूर्व सत्व रत्न विशेषो जायते कथम। यह सत्व रत्न, अपूर्व सत्व रत्न पैदा हुआ कैसे? यत परार्थासयो, जिसका क्या है, परार्थ ही परे का, दूसरे का अर्थ, दूसरे का भला करना ही आशय। अन्य स्वार्थो न युपजायते, और अन्य सत्वों में जो क्या है, अन्य जीवों में, यह अन्य जीवों में भी स्वार्थो न उपजायते, अन्य जीवों, किसी दूसरे जीवों में भी यह पैदा होगा तो वह अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करेगा। ये स्वार्थ के लिए अन्य साम स्वार्थ अपि, अन्य साम न स्वार्थे अपि उपजायते, यह अन्य जीवों में भी स्वार्थ के लिए पैदा नहीं होता है, यह परार्थ के लिए ही पैदा होता है। अन्य साम स्वार्थो अपि न जायते, दूसरों में यह स्वार्थ के लिए भी पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या, परार्थास आशयु, यह परार्थ के लिए ही पैदा हो रखा है, यह परार्थ के लिए ही उत्पन्न हो रखा है। यह सत्व रत्न बड़ा विचित्र है।
ये भगवान बुद्ध की जो देशना है, इसको आप सुने, इसका आनंद उठाएं। तो आज हमने चर्चाएं की है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों के साथ पुनर्संवाद होता रहेगा। सभी